सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट एंड माय चैनल आओ बातें करें। मैं हूं आपकी होस्ट विष्णु ब्रोवेजा, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीजेएमसी मतलब जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आज हमारे पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड होने वाला है मेरे दोस्त मिस्टर यशवर्धन मेहरा के साथ। आइए इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है यशवर्धन। सो हाय गाइस, आई एम यशवर्धन मेहरा। आई एम फ्रॉम बीबीए एनालिटिक्स एंड बिग डेटा, करेंटली इन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम। बस एंड आने वाले हैं तो थोड़ा यार मेरी ऑडियंस को बीटी मत दो एंडसम के बारे में यार, लेट देम एंजॉय। एंड बेसिकली आज दो पंजाबीज के बीच में बात होने वाली है। कहाँ से हो आप? मैं अमृतसर पंजाब। अमृतसर, मोहाली पंजाब। ये ब्रदर काफी पास बस 4 to 5 hours ड्राइव एंड डन सीन। एंड हम थोड़े फिल्मी भी है क्योंकि यूपीएस के जो अक्स ड्रामेटिक्स क्लब है हम उसके मेंबर्स भी हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली आज का मेरा पॉडकास्ट होने वाला है थोड़ा बॉलीवुड, फिल्मी एंड और फन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, बीबीए क्यों लिया तूने? So you will be a little astonished. Plus वन प्लस टू में I pursued I am from science background. Plus वन प्लस टू में नॉन मेडिकल में था। PCM थे मेरे सब्जेक्ट्स। 2 साल PCM किए। आई हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट, बट वो कुछ पर्सनल रीजंस के कारण नहीं हो पाया। सो देन उसके बाद आई डिसाइडेड कि मेरे को थोड़ा बिजनेस करना है, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट था हमेशा से ही। तो इट वाज लाइक कि हाँ बीबीए करते हैं, थोड़ा बिजनेस लाइन में जाते हैं, सीखते हैं, फिर अपना बिजनेस बेसिकली करेंगे। तो that's why। नॉन मेडिकल से पायलट से बिजनेस से एक्टिंग पे बॉलीवुड का आता है। बिल्कुल। ड्रामेटिक्स वो क्लब थोड़े पंजाबी है तो वो टच, वो थोड़ा तड़का रहता ही है, ड्रामेटिक होना तो तड़का रहता बनता ही ही है। है। बिल्कुल। तो जैसे मैं भी बहुत ज्यादा फिल्मी हूँ, मैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ 2000 से लेके अभी तक की। लाइक मेरे इन रियल लाइफ रेफरेंसेस भी बेसिकली बॉलीवुड रहते हैं, चलती फिरती ड्रामा। तो अब जैसे जब मैं बहुत लो फील करती हूँ या बहुत ऐसे लो होती हूँ तो मैं पुरानी बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ। डीडीएलजे कुछ कुछ होता है। अब विवाह तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट, मतलब मैं बोर ही नहीं हो सकती। तो तेरे लिए ऐसा क्या बॉलीवुड जॉनर है या कुछ मूवीज जो तू 24 घंटे देख सकता है, जो तेरा मूड लाइटन अप करे? बेसिकली अगर हम जॉनर की बात करें तो रोम कॉम इज़ द बेस्ट बॉलीवुड जॉनर, मतलब जो हो सकता है। एंड बेसिकली मेरी कंफर्ट मूवीज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, इज़ लाइक कि ये जवानी है दीवानी एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये 2 फिल्म्स मैं लाइक 24 घंटे देख सकता हूँ, रिपीट पे लूप पे लगा के देख सकता हूँ। आई वोंट गेट बोर्ड एट ऑल। तो मतलब ये जवानी है दीवानी और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल। तो इन दोनों मूवीज में से तेरा कोई फेवरेट पार्ट या फिर ऐसी कोई लाइन जिससे तू बहुत ज्यादा अटैच्ड है या फिर पर्टिकुलरली उस लाइन और उस सीन के लिए तू वो मूवी देखता है? देखो, दोनों मूवीज में कॉमन चीज क्या है? इट्स बेसिकली अबाउट फ्रेंड्स, अबाउट योर दैट फ्रेंड ग्रुप। मतलब वो दोस्त, मतलब जिन पे आप लाइक फॉर लाइफ टाइम काउंट कर सकते हो, जिनको आप कभी छोड़ नहीं सकते हो, कि मतलब जिनको आप कह सकते हो कि हाँ ये मेरे दोस्त है जिंदगी भर के लिए। इट्स लाइक द कॉमन थिंग इन बोथ मूवीज इज फ्रेंड्स। एंड द फेवरेट सीन्स इट्स लाइक जब वो मेरा मूड लाइट अप कर सकते हैं, इज लाइक जो ये जवानी है दीवानी में वो जब ट्रैक पे जाते हैं एंड जब वो लड़ लेते हैं, उससे फाइट हो जाती है, वो रन करते हैं, दीपिका पादुकोण वो लैडर में आगे, दैट पर्टिकुलर सीन, दैट्स फन। एंड ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो जब फोन बाहर फेंक देता है फरहान अख्तर, उसका ही वाज टॉकिंग टू हिज बॉस, बिजनेस कॉल, एंड ही थ्रू हिज फोन आउट ऑफ द विंडो एंड वो गुम जाता है एंड ही स्लैप्स हिम। वो थोड़ा ऐसे लाइक फन में ले जाता है। एंड जब वो बोलता है वो अबे देखो लाइक बीपीएल वाला सीन, लाइक उसने पहले देखो बोला फिर तेरे को बीपीएल देख के वजह से लगी, देन दैट बम पे लात वाला सीन वाज अ सीरियस थिंग, बट उस पे कॉमिक टच देना वाज अ वेरी या वो ह्यूमरस थिंग थी बहुत। वो एक डायरेक्टर बहुत अच्छी तरह वो डायरेक्ट किया गया था उस सीन। लाइक ये थोड़े बहुत ऐसे सीन्स हैं जो मूड लाइट अप करते हैं, जो मूवी को और एनहांसिंग बनाते हैं कि हाँ कि ऑडियंस जुड़ी रहे ऐसी मूवीज। एंड दोनों ही मूवीज अगर आप देखोगे तो इट्स लाइक फॉर एवर इन मूवीज हैं, आप कभी बोर नहीं होगे इनको देख के। लाइक मतलब ये जवानी है दीवानी को आ जाए 10 to 11 ईयर्स हो गए हैं, बट इट्स लाइक इट्स ऑलवेज रिफ्रेशिंग। ऐसा नहीं लगता कि 10 साल 11 साल पहले बनी थी मूवी। तो बेसिकली इसलिए मेरी कंफर्ट मूवीज हैं ये। इन दोनों मूवीज को देख के तेरे को लगता है कभी कि मैं भी ट्रिप मारूंगा किसी दिन ऐसे? ऑब्वियसली एक वो थोड़ी अर्ज आती है, वो एक्साइटमेंट आती है कि यार स्पेन की रोड ट्रिप इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। ओपन रूफ ये कार जवानी है दीवानी में ऐसे दोस्तों के साथ ट्रैक पे जा रहे हैं पहाड़ों पे, ऐसे फोन से सोशल मीडिया से सब दूर, बस अपने वो खास दोस्त, एंड वी जस्ट एंजॉयिंग हैविंग फन। मतलब जिंदगी के मजे ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसे वो थोड़ी होता है, वो क्रेजी सी क्रेजी होगा भाई, क्रेजी।
तो तेरा बॉलीवुड पे बेसिकली क्या टेक है? पहले बॉलीवुड कैसा था, कैसी मूवीज बनती थी, और अब कोई एवोल्यूशन आई है उस बॉलीवुड में, बेटर हुआ है कि और बेटर होना चाहिए? टॉक्सिक नेचर को जैसे प्रमोट कर रहा है, जैसे एनिमल जैसी मूवी है, बॉलीवुड प्रमोट कर रही है कि चीटिंग करना नॉर्मल है। इट्स तो लाइक तेरा इस सब पे कि कैसे है? कि पुराने टाइम की मूवीज मैंने इतनी नहीं देखी है, क्योंकि मैं एक जेंजी हूँ खुद, तो 2000 लेट 2000 लेट्स में बॉर्न हुआ हूँ, तो इट्स लाइक मैं तो नई मूवीज पे ही सपोर्ट करूंगा। बट एवोल्यूशन ऑब्वियसली आई है मतलब बॉलीवुड में। पर पहले एक बेसिक डिफरेंस है, पहले मूवीज 3 घंटे 4 घंटे तक की हाँ इतनी हाँ बड़ी बड़ी हाँ। मोहब्बतें, इट्स लाइक 4 आवर फिल्म इतनी यप बड़ी बड़ी थी। पर अब यप। उसी ऐसी कंटेक्स सेम कंटेक्स रोमांस मूवीज को, कॉमेडी मूवीज को उसे शॉर्ट में करके, ताकि लोगों का टाइम बचे और लोग बोर भी ना हो कि 4 घंटे बस, क्योंकि आजकल टाइम इज मनी, तो सबको टाइम का होता है कि टाइम ना वेस्ट हो। हम 4 घंटे, अगर आज की डेट में कोई होगा बोलेगा कि यार 4 घंटे मूवी तो रहने देते हैं यार, थिएटर्स में नहीं जाएंगे, कभी घर पे आएगी देख लेंगे। तो ये मेरे को लगता है कि ये अच्छा चेंज है कि मूवीज इतनी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, लाइक 2.5 hours to 3 hours, इट्स फाइन। मूवीज देखने में फन भी आता है, मजा भी बना रहता है। एंड जैसे बात की टॉक्सिसिटी की, इट्स लाइक ऑब्वियसली दैट मूवी इज अ बिट टॉक्सिक, उसमें बहुत मतलब आउटरेजियस चीज़ें करी हैं रणबीर कपूर ने, बट आउटस्टैंडिंग इज एक्टिंग, लाइक एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी। outstanding, hats off to him. But it's like for me, if you are going to a theater or on an OTT platform, you're watching movie, just watch it like a movie. मैं मानता हूँ कि चाहे वो movie was a little dark, maybe little toxic, but it's like the director had already put an adult thing on it, हाँ, and 18 प्लस ये तो थी। 18 प्लस थी। एंड उसके बाद ही हैज़ ऑल्सो क्लेम दैट कि मतलब पहले ही उसने वॉर्न कर दिया कि दिस इज अ बिट डार्क मूवी एंड दिस इज गोन बी लिटिल टफ। वो मतलब उसके उस पे भी आता है, मतलब जब एनिमल नाम आता है तब भी, एंड हाँ तब भी सो ही इज प्रोक्लेमिंग दैट थिंग पहले से ही कि इट्स गोना बी डार्क, इट्स गोना बी लाइक अ लिटिल टॉक्सिक। तो उस चीज के बाद लोगों का जज करना कि भाई बहुत टॉक्सिक है, डिफेम करना मूवी को, आई डोंट यार थिंक है। इट्स राइट, आई डोंट थिंक इट्स राइट, क्योंकि वो बंदा पहले से ही क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं मूवी ऐसी बना रहा हूँ, एंड उसका नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वर्ड दे चुका है कि इट्स गोना बी मोर एंड मोर डार्क एंड इट्स गोना बी मोर वल्गर, सो बी प्रिपेयर्ड। बट जो मैसेज पहुंचाना था मूवी ने फादर और एक सन का, हाँ, वो तो गया मैसेज। दैट मैसेज श्योर कि एक बेटे का अपने बाप के लिए प्यार, और एक बेसिकली एक इंडियन फादर, एक बेसिकली बिजनेस फादर, जो आजकल की हम डेट्स में देखते हैं कि बिजनेस फादर मतलब एक तरीके की रियलिटी दिखाई है कि इतना बिजी होता है एक फादर, एक बिजनेस मिडिल क्लास फैमिली देख लो, चाहे रिच फैमिलीज देख लो, चाहे मिडिल क्लास फैमिलीज देखो, एक बिजनेस फैमिली के जो भी फादर्स हैं, जो भी वर्किंग मेल्स हैं, वो सारे बिजी रहते हैं। सो इट्स बेसिकली द ट्रुथ कि बेटों के लिए या फिर अपनी बेटी के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो बेसिकली वो मैसेज बहुत क्लियर है। हाँ माना बहुत टॉक्सिसिटी है, बट ठीक है, टेक इट एज फन, मूवी थी, मूवी की तरह छोड़ दो ऐसे, लाइक जस्ट टेक इट एज फन। आई या फील लाइक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। सो अब हम बात करेंगे हिस्टोरिक मूवीज की। अब बॉलीवुड में बहुत हिस्ट्री की मूवीज बनती हैं। बिल्कुल। पानीपत है, पद्मावत है, बाजीराव बाजीराव मस्तानी मस्तानी। है, एंड वो कितनी बनी है। तो तेरे को क्या लगता है जो बॉलीवुड मूवीज आई हैं, हिस्ट्री को जस्टिस करती हैं? जस्टिस कर पा रही है उस प्रॉपर स्टोरी को? आई वोंट से प्रॉपरली, क्योंकि थोड़ा वो ड्रामेटिक, ओवर ड्रामेटिक टच बॉलीवुड है तो रहेगा ही। कुछ ना कुछ सीन्स चेंज भी किए जाएंगे, एडिट्स भी होंगे, वो कुछ ना कुछ चेंज तो रहेगा। बट इट्स लाइक कि मैंने बाजीराव मस्तानी देखी है, पद्मावत देखी है, एंड सरदार जो विकी कौशल की आई थी हाँ अभी, यार राइट हाँ। वो भी बेसिकली जो कंसेप्ट क्लियर है, वो बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारा पास ये था, हमारे ये में। पर कई बार ऐसे बॉलीवुड अगर राइटर्स फ्लो में निकल जाए तो कई बार ब्रिटिशर्स की वो चीज़ डिफेम हो जाती है, या कोई हमारी कोई कल्चरल चीज़ें या अब कुछ जैसे आदि स्क्रिप्ट पुरुष वगैरह। जैसी मूवी थी, हाँ, उसपे कितना इतनी नेगेटिव गया एनिमेशन थी, है। इतनी वो नेगेटिविटी थी, बट दैट Yeah. कैन लाइक हमारे हिस्ट्री, हमारे रिलीजन को पे वो मतलब ऐसे कहते हैं ना दाग लगा सकता है, वैसा चीज़ है। तो थोड़ा ओवर ड्रामेटिक होता है, बाकी उनका वो थॉट एक ही है कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे कल्चर, हमारे हिस्ट्री, हमारे पास्ट के बारे में, रिलीजन्स के बारे में पता लगे, तो इट्स सो फाइन। मतलब अगर आगे वाली जनरेशन को अपने हिस्ट्री के बारे में जानना है थ्रू बॉलीवुड मूवीज, तो तू रेकमेंड करेगा कि देखो ये वाली मूवीज, कि भाई पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, रिसर्च कर लो, उससे ज्यादा नॉलेज मिलेगी? आई वुड प्रेफर बुक्स मोर,
बट if some kids, you know, because Gen Z kids है, आगे से क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, तो वो बोले कि हमें मजा नहीं आ रहा बुक पढ़ के, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि या you can watch बाजीराव मस्तानी. It's very बाजीराव very well. मस्तानी, It's like प्यार it's like लड़ाई. love story. They have more focused it on love story, but yeah, it has some historic touches, it has some cultural touches from our Indian background. And the recent Vicky Kaushal film, the Yeah. Sardar, I'm forgetting the name. Even I don't remember the name. मैं वो Yeah. डाल दूंगी, editing में डाल दूंगी. Yeah, that name, that movie. ऐसे ये एक दो movies हैं. और जो हमारी वो चार भाइयों पे आई थी मूवी, क्या कहते हैं, गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादे. सॉरी, आई वाज फॉरगेटिंग द नेम. सॉरी, चार साहिबजादे. उनकी वो दोनों फिल्म्स एनिमेटेड है. एंड द रीजन व्हाई दोस फिल्म्स आर एनिमेटेड, मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो, इंस्टा पे पढ़ा था या किसी से सुना था, कि द रीजन व्हाई दोस टू फिल्म्स, चार साहिबजादे के दोनों पार्ट्स आर एनिमेटेड, बिकॉज ऑफ कि द सिख रिलीजन सेज दैट any human cannot portray or do the role of their god. Yeah, So that's why they animated the thing कि it's like कि कोई human उस level पे नहीं है, god के level पे नहीं है कि वो उनका role करे. So that's why they did the whole movie animated. So मैंने ये कहीं से सुना था, and या शायद कहीं पढ़ा And था. उस मूवी में ना हर एक सीन एग्जैक्ट था जो एक्चुअल हिस्ट्री में हुआ exactly, है. वो उनकी आवाजें गूंजनी, एक ओमकार की, उनकी वो ईट वाली जहाँ पे या प्राइड की वो दोबारा शब्द गा रहे हैं, वो ईट गिर रही है, उनकी डेथ सेरेमनी मुस्लिम से, उनसे वो सब वैसे. तो ये दो चार मूवीज मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करने के लिए आने वाली जनरेशन को, या मेरी फ्रेंड्स को, या मेरे कजन्स वगैरह जो हैं छोटे, उन सबको.